अस्सलाम वालेकुम। काफी लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मेरे सामने है बुशरा बॉम्बे वाला, नजमा पठान, शेख नसरीन और शकील भाई नागौरी, उजमा मेमन, फरूक अंसारी और हमारे साथ में काफी लोग हैं। नदीम भाई भी। नदीम भाई को आज बहुत मजा आने वाला है मीटिंग में। और हिना छिपा, अस्मा मलिक, इस्माइल भाई अंसारी। और इस्माइल भाई का गोल जो था वो पूरा आ रहा है। ईद के दिन 99 केजी वाला। बहुत जल्दी से अंसारी के फोटो बताएंगे नए। और नजमा पठान जुड़ गए, रेहाना शेख, परवीन कामिल और बिलाल शेख, रेहाना पठान, जूम यूजर, फिजा सुरती और सबाना मंसूरी। सबाना मंसूरी जी का रिपोर्ट्स आज आपको बताएंगे। बहुत जबरदस्त रिपोर्ट आया है आरिफा शेख और हिरेन भाई पटेल गोधरा। तो कितने लोग रेडी हैं? चैट बॉक्स में आर टाइप करिए जल्दी से, तो मीटिंग स्टार्ट करें। और आज आपका कौन सा दिन है जल्दी से वो भी बता दीजिए। आज मीटिंग का कौन सा डे है? लगातार हम 25वें दिन से रेगुलर हैं। हमारा जी का 24वां दिन है, रेहाना शेख का 25वां दिन है, रुबीना जी का, परवीन जी का 23 डेट है और उस्मा मेमन का 22 है। चलिए तो आज का एक बहुत जबरदस्त टॉपिक है। हिरेन पटेल, आप ध्यान से समझना, आपके लिए न्यू है। आज फिर आप मुझे लास्ट में रिव्यू भी देना आज आपको क्या समझ में आया है। और शेख नसरीन जी, आपका हमने ब्लड टेस्ट करवाया था और सारी चीजें आप अब समझ लोगे। चलिए तो स्क्रीन शेयर करते हैं, समझते हैं सारी चीजों को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोलेस्ट्रॉल क्या है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि भाई कोलेस्ट्रॉल जो है ये है क्या। काफी लोगों के सवाल रहते हैं कि सर ये कोलेस्ट्रॉल है क्या, ये बताओ जल्दी से। काफी लोगों के क्वेरीज रहते हैं और समझ में ही नहीं आता कि कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल। डॉक्टर के पास जाते हो तो नाम सुनते ही नॉनवेज बंद करो, घी बटर बंद करो, चीज बीज नहीं खाना है, हार्ट अटैक आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सब डरा डरावा माहौल है। तो आज आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल क्या है। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए मैं आपको समझाता हूं कि एग्जाम्पल के तौर पे कि ये मोबाइल है। अब इस मोबाइल का ये है कवर। ये कवर के अंदर ये मोबाइल हो रहा है। उसी तरीके से बॉडी के अंदर जो फैट है, मतलब या फिर हर बॉडी के जितने भी सेल हैं, तो उन हर सेल का कवर। जैसे कि आप सब लोगों ने कपड़े पहन रखे हैं तो बॉडी जो आपकी है उसको कवर कर रखी है आपने कपड़ों से। तो उसी तरीके से हर सेल का, हमारा बॉडी छोटे छोटे सेलों से बना हुआ है। और जब सेल्स की हम बात करेंगे उसमें और ज्यादा डिटेल में जाएंगे, आने वाले टॉपिक में जल्दी देखोगे। और ये सारी चीजें आने वाले डिजिटल सिस्टम के अंदर आप लोगों को बहुत अच्छे से मिलने वाली है। तो डिजिटल सिस्टम में सारी चीजों का इंफॉर्मेशन आपके सामने रहेगा। तो आज सिर्फ इतना समझना है कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। अगर इसका आंसर मैं आपको दूं तो कोलेस्ट्रॉल एक कवर है किसका? हर सेल का। तो उसी तरीके से समझ लो फैट का भी एक कवर होता है। तो चैट बॉक्स के अंदर जल्दी बताइए कितने लोगों को समझ में आ चुका है कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल का सी टाइप करिए जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर। कितने लोगों को कोलेस्ट्रॉल समझ में आ चुका है कि कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो यहाँ पर समझ में आ चुका है रेहाना जी को, इशरत जी को, उजमा जी को, रेहाना जी, शकील भाई को, नजमा जी को, आरिफा जी वेरी गुड, सबाना जी, परवीन जी, अस्मा जी वेरी गुड। चलिए तो जब कोलेस्ट्रॉल क्या है, कवर है, सेल समझ में आ चुका है, तो इसके आगे का हम समझते हैं। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई मिस्टर ए है हमारे पास और मिस्टर बी है। अब मिस्टर ए का बॉडी वेट है 80 केजी, 80 किलो। और मिस्टर बी है उनका वेट है 130 केजी। तो यहां पर जो
सेल होंगे, फैट के सेल। तो 80 किलो वाला जो बॉडी है उसमें फैट के सेल कम होंगे। और जो मिस्टर बी है जिसका 130 केजी बॉडी वेट है, तो क्या होगा, उसके बॉडी के अंदर सेल ज्यादा होंगे। तो यहां पर एग्जाम्पल से क्या समझना है कि जिसका जितना बड़ा बॉडी होगा उसका उतना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा। तो जब भी आपका IBW, चैट बॉक्स के अंदर मैं लिख रहा हूं IBW, आईबीडब्ल्यू मतलब आइडियल बॉडी वेट। जब भी आपका वेट अपने हाइट से ज्यादा होता है तो तब तब आप लोगों को बीमारियां आती है। कौन कौन सी बीमारी आती है? किसी को डायबिटीज, किसी को कोलेस्ट्रॉल, किसी को ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर से याद आया, आज हम कोलेस्ट्रॉल का टॉपिक ले रहे हैं, कल के दिन में हम लेंगे ब्लड प्रेशर का टॉपिक। ये ब्लड प्रेशर में लो ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है। और ज्यादातर डॉक्टरों के पास जाते हो आप तो क्या बताते हैं? नमक मत लेना, आपका बीपी बढ़ रहा है। तो कितने हद तक नमक यूज करना बीपी में और ना करना कितना सही है, ये कल आप जानोगे। तो कौन कौन सी बीमारी आती है? डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, कैंसर, पीसीओडी, पीसीओएस, ये सारा वजन बढ़ने की वजह से सारी बीमारियां आती है। तो सिंपल सा समझ में आ गया। अगर आपका वेट बढ़ेगा तो साथ साथ में क्या होगा? कोलेस्ट्रोल भी बढ़ेगा। क्यों कोलेस्ट्रोल बढ़ेगा? क्योंकि जो फैट, जो खाना खा रहे हो वो वाला खाना एनर्जी के अंदर कन्वर्ट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तभी तो वो फैट बन रहा है। अब उस सामान को, मतलब वो खाने को बॉडी में स्टोर करना पड़ेगा। और वो स्टोर करने के लिए वापस से बॉडी को कवर चाहिए। अब वो कवर मतलब बॉडी फैट के साथ में कोलेस्ट्रोल भी बढ़ाएगा। तो जब जब आपका वेट बढ़ेगा तब तब आपका कोलेस्ट्रोल बढ़ेगा। और जब जब आप अपना फैट लॉस करोगे, मतलब अपना वेट लॉस करोगे, तब तब आपका क्या कम होगा? कोलेस्ट्रोल कम हो जाएगा। तो इसीलिए सब लोग क्या करते हैं कि भाई चलो डाइट करो, जिम करो, एक्सरसाइज करो, ध्यान दो, टेंशन मत लो, वेट को कम करो। तो जब कम होगा तो सारी चीजें कम हो जाती है। तो यहां पर ध्यान रखना है सारी बातों का आपको। तो वेट बढ़ेगा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, वेट घटेगा कोलेस्ट्रॉल घटेगा। चलो अब हम देखते हैं, जो भी चीजें अभी तक आपने सुनी है, ये मेरी बात ध्यान से सुनना, जितनी भी बातें अभी तक आपने सुनी है 10% सिर्फ सही है, 90% मन गढ़ंत कहानियां हैं। ध्यान से सुनो बात को। 10% सिर्फ सही बातें हैं, जो भी आपको सिखाया जा रहा है, जो भी बताया जा रहा है, और जो आप एडवर्टाइजमेंट्स में देख रहे हो, या कोई सेलिब्रिटी आके बोल देता है कि मैंने तो ये करा, मैंने तो वो करा और मेरा वजन कम हो गया, मैंने ये करा, मैंने तो जिम करा, मैंने अपना पेट कम करा तो मैंने पेट की एक्सरसाइज मैंने करी, मैंने तो नॉनवेज बंद कर दिया था तो मैं पतला हो गया था। ये जितनी भी बातें आपने सुनी है सारी बातें गलत है। तो 10% सही नॉलेज है, दुनिया के अंदर 90% से ज्यादा गलत नॉलेज है। तो ये नंबर यहाँ पर बताया गया है। जब जब आप यहाँ पर आप सुन सकते हो E = 1/K वाला, मैंने जो फॉर्मूला बताया था अल्बर्ट आइंस्टाइन का, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन बता के गए हैं, अगर आपके पास नॉलेज अगर कम है तो आपके पास ईगो बहुत ज्यादा है। अगर आपके पास नॉलेज ज्यादा है तो आपका ईगो ऑटोमेटिक कम है। तो अभी ये मीटिंग जब खत्म होगी तो मैं उसको भी डाल दूंगा। मैंने जिस तरीके से, ये एक कोलेस्ट्रॉल के ऊपर मीटिंग हो रही है, उसी तरीके से मैंने E = 1/K, आइंस्टाइन ने एक फॉर्मूला दिया था, तो वो भी आप सुन लेना। तो यहाँ पर आपको करना क्या है? अपना नॉलेज बढ़ाना है। अब नॉलेज कहाँ से बढ़ेगा? जब जब तुम मेरी बात सुनोगे, मेरी वीडियो सुनोगे,
कंसल्टिंग करोगे, काउंसलिंग में आओगे, एक्सरसाइज का नॉलेज लोगे, जब जब नॉलेज लोगे तब तब रिजल्ट मिलेगा। और याद रखना, एक टीचर को भी एक टीचर की जरूरत होती है। तो आप तो सब यहाँ पर स्टूडेंट्स हो, आप लोगों को नॉलेज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ध्यान से समझो बात को। खाने की अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया के अंदर मैंने काफी बार बताया है, दो किस्म का ही खाना है। पहले का नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या होता है? जमीन से उगने वाली चीजें। तो जितनी भी चीजें जमीन से उगती हैं, हर उगने वाली चीज को कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। और जितनी भी चीजें हमें एनिमल से मिलती हैं, तो सारी एनिमल से मिलने वाली चीजों के अंदर एज अ मुस्लिम जो परमिशन दी गई है हमें खाने के लिए प्रोटीन, तो वो सब जितने भी हलाल एनिमल्स हैं, तो वो सब के अंदर प्रोटीन होता है। अब यहां पर ध्यान से समझना, कार्बोहाइड्रेट अगर बॉडी के बाहर है और उसकी एक्स्ट्रा एनर्जी को कन्वर्जन अगर करना है, तो वो ऑयल के अंदर होगा। कार्बोहाइड्रेट इस बॉडी के बाहर है, मतलब इस दुनिया के अंदर जितना कार्बोहाइड्रेट्स है, और उस कार्बोहाइड्रेट की एक्स्ट्रा एनर्जी में से हमें मिलता है ऑयल। और जितने भी एनिमल्स हैं, उन एनिमल्स फीमेल साइड पे जितने भी एनिमल्स हैं, उनके मिल्क में से उनका एक्स्ट्रा एनर्जी हमें मिलता है फैट, जैसे कि घी, बटर, चीज, मलाई, क्रीम। और कार्बोहाइड्रेट्स अगर बाहर है बॉडी के बाहर मतलब इस दुनिया में कार्बोहाइड्रेट्स है, तो वो ऑयल में कन्वर्ट होगा। और वो ही कार्बोहाइड्रेट्स अगर आपने खा लिया, और वो वाला कार्बोहाइड्रेट अगर एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, तो वो वाला कार्बोहाइड्रेट बॉडी फैट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। आज पूरा डिटेल में आप लोगों को सबको समझना है ध्यान से। अब ऑयल कहां से आया? कार्बोहाइड्रेट्स में से आया। फैट कहां से आया? प्रोटीन के अंदर से आया। तो ऑयल एंड फैट, अब ये ध्यान से समझो। तो पूरी दुनिया में दो ही खाने हैं, एक का नाम है वेज, दूसरे का नाम है नॉन वेज। तो अब देखते हैं बॉडी। तो मैंने आपको बता दिया कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, ऑयल एंड फैट। अब ये बात फैट की। अब फैट मतलब लिपिड, इस तरीके से आप ध्यान दो। फैट का मतलब लिपिड होता है टेक्निकली। अब यहाँ पर ज्यादा टेक्निकली जाने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। आप बस इतना ध्यान दो, फैट को लिपिड बोलते हैं। और जब भी मैं आप लोगों का अभी ब्लड टेस्ट करवा रहा हूं, वो सारे ब्लड टेस्ट जितने भी हो रहे हैं, उसमें एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम है लिपिड प्रोफाइल। और जितने भी आपकी बॉडी में मसल्स हैं, मतलब उसे प्रोटीन कहते हैं। तो अब फैट्स को हम आज समझने वाले हैं ज्यादा डिटेल में। तो फैट्स का क्या होता है ध्यान से समझो। फैट्स को कहते हैं लिपिड। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। अब ये जितना भी आप कोई भी प्रोडक्ट लोगे ना, जैसे कि अभी कल हमने ये लॉन्च की है मैक्स कॉफी, कल से इसका डिलीवरी स्टार्ट हो चुका है। तो अब ये जो भी प्रोडक्ट होते हैं ना, ये सारे प्रोडक्ट के पीछे न्यूट्रिशन लेबल होता है। अगर आपको ये लेबल लिखा हुआ होगा ना, तो आज जो मैं बताने वाला हूं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। तो जिन जिन लोगों के पास कॉफी का डब्बा है, वहां पर पीछे आप चेक करना, जो भी मैं बताने जा रहा हूं अभी। आज से आप लोगों को एजुकेटेड का लेवल बढ़ाना है, मतलब एजुकेशन बढ़ाना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है आप क्या खा रहे हो, आप मोटे होते जा रहे हो। तो ये जो चीजें बता रहा हूं ध्यान से समझो। अब जो क्लासिफिकेशन और लिपिड्स है ना, वो दो तरीके से होता है। पहले नंबर पर सैचुरेटेड फैट, दूसरे नंबर पे अनसैचुरेटेड फैट। अब सैचुरेटेड फैट का मतलब क्या होता है? सैचुरेटेड का मतलब एक साथ में पूरी चेन होती है। और सैचुरेटेड, जैसे कि यहाँ पर एक रूम है जिसमें 6 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 1 बाय 1, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से सैचुरेटेड फैट का मतलब क्या है कि कहीं भी जगह खाली नहीं है, सारी बॉन्ड एक साथ में लगी हुई है फैट की। कौन से? सैचुरेटेड फैट की, मतलब जगह खाली नहीं है। और
सैचुरेटेड फैट आपको कहां पर मिलेगा ज्यादातर? वो मिलेगा एनिमल्स के फैट के अंदर। जितने भी एनिमल्स है उनकी स्किन के नीचे फैट होता है, तो वहां पर मिलेगा। और कहां पर मिलेगा? सैचुरेटेड फैट आपको घी के अंदर मिलेगा, बटर के अंदर, एमसीटी ऑयल, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड, ये कॉफी के अंदर हमने एमसीटी ऑयल भी ऐड करवाया है, तो वो ये सब सैचुरेटेड फैट होता है। तो देखना, आप जो कॉफी पी रहे हो उस कॉफी के अंदर कितना सैचुरेटेड फैट है, और ये सब आपको होमवर्क दिया जा रहा है। अब अनसैचुरेटेड फैट का मतलब क्या होता है? अनसैचुरेटेड फैट के अंदर दो तरीके के फैट आते हैं, जिसका नाम है पोली अनसैचुरेटेड फैट और मोनो अनसैचुरेटेड फैट। अब मोनो अनसैचुरेटेड फैट को पहले समझ लेते हैं। मोनो अनसैचुरेटेड मतलब ओमेगा 9। अब ओमेगा 9 में आपको ये सब याद नहीं रखना है, आपको ये याद रखना है ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, पीनट ऑयल। तो ये जितने भी ऑयल है इनको सबको कहते हैं ओमेगा 9। और आपको मैं एक शीट भी भेजूंगा कि ये सारा जो फैट होता है ना, उस फैट के अंदर सैचुरेटेड भी होता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट भी होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट भी होता है। वो धीरे धीरे आप सारी चीजों को समझोगे। और दूसरा क्या होता है? पॉली अनसैचुरेटेड फैट के अंदर पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा। और मोनो का मतलब क्या होता है? 1। अब ये ओमेगा 9 का मतलब क्या हुआ? अगर यहाँ पर कोई पूछेगा, किसके दिमाग में सवाल आ जाएगा, सर ये ओमेगा 9 का मतलब है क्या? तो कहने का मतलब एक पूरी लंबी चेन है, और वो 9 नंबर पे, मतलब 1 नंबर से लेके 24 कार्बन की पूरी चेन होती है फैट की। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसा समझो कि 100 100 रुपए की नोट है और 2000 रुपए करने हैं, तो 100 100 रुपए की 20 नोट हुई। अब वो 100 100 में तुम गिन रहे हो, पहली नोट, दूसरी नोट, तीसरी नोट, तो वो 9 नोट तक, मतलब ओमेगा 9। अगर वहां पर एक बॉन्ड टूटता है, मतलब एक बॉन्ड, मोनो अनसैचुरेटेड फैट, ये सब टेक्निकल पॉइंट है, आपके कोई काम का नहीं है, खाली एक अदर नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज के हिसाब से समझ लो। ओमेगा 9 मतलब ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, पीनट ऑयल में होता है। अब इसी तरीके से तीसरे नंबर पर अगर कोई बॉन्ड टूट जाता है, पहली नोट, दूसरी नोट, तीसरी नोट, तो वहां पर ओमेगा 3 कहां पर होता है? फिश ऑयल के अंदर, मछली की ऑयल, मच्छी का तेल, तो ऑयल के फॉर्म में होता है, स्किन के नीचे से निकाला जाता है फिश के अंदर से। और कहां पर होता है? फ्लैक्सीड के अंदर, जो अलसी होती है उसमें से निकाला जाता है। आलमंड के अंदर भी होता है, वॉलनट्स के अंदर भी होता है। तो ओमेगा 3 के अंदर होता क्या है? तो ओमेगा 3 के अंदर होता है ईपीए और डीएचए। अब ये भी बहुत टेक्निकल है, इसके चक्कर में मत पड़ो। ओमेगा 3 का याद रखना है। और ओमेगा 3 हमारे बॉडी में बनता नहीं है, इसे हमें बाहर से लेना पड़ता है, तो इसीलिए सप्लीमेंट दिया जाता है, उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा। आगे जाके ओमेगा 3 का भी एक सप्लीमेंट आएगा, ओमेगा 3 भी हम डलवा देंगे सारे सप्लीमेंटों के अंदर, तो बार बार जो सारे सप्लीमेंट खाने पड़ते हैं वो ना खाने पड़े, उस हिसाब से आगे का फ्यूचर प्लानिंग हो रहा है। और बात करें अब ओमेगा 6 की। अब ओमेगा 6 का मतलब क्या है? सिंपल समझ लो, जितने भी वेजिटेबल ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल, फिर सैफरन ऑयल, पाम ऑयल, कॉर्न ऑयल, जितने भी तेल है, वो सारे वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में ओमेगा 6 होता है। तो ये सारी चीजें हैं, देखो मैंने यहाँ पर लिख के भी बताया एग्जाम्पल पे। अगर ये कार्बन की बॉन्ड है, ये 1 2 3 4 5 6, तीसरे नंबर पे टूट गई, ओमेगा 3, छठे नंबर पे टूट गई, ओमेगा 6, नाइन्थ नंबर पे टूट गई, ओमेगा 9। अब ओमेगा 6 क्या है? ऑल वेजिटेबल ऑयल। अब बात करते हैं हम कोलेस्ट्रोल की, टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो सबसे पहले तो आप समझ लो कि जो ब्लड है ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो भी 18 साल के ऊपर के लोग हैं उनकी बॉडी के अंदर 5 लीटर ब्लड होता है। 5 लीटर ब्लड होता है, और वो 5 लीटर ब्लड कहां पर होता है? तो वो होता है नसों के अंदर। ये जितनी भी वेन्स, आर्टरीज जो भी होती है हमारी, उसके अंदर कितनी टोटल होती है? 5 लीटर ब्लड जो है कितनी नसों के अंदर है? तो 70,000 जितनी
नसें एक इंसान के अंदर होती है। जो एक अभी इंजेक्शन डालेंगे ना, मतलब आपका सबका ब्लड टेस्ट लेंगे, तो मैंने यहाँ पे एरो दिया है। देखो ये आपकी एक नस है, और इस नस के अंदर यहाँ से इंजेक्शन जाएगा। तो यहाँ पर खून के अंदर, मतलब जो नसें हैं यहाँ पर खून में सारी चीजें घूम रही होती है। जैसे कि एक स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल के अंदर सब नहा रहे हैं, अलग 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 लोग। तो उसी तरीके से विटामिन D3 है, विटामिन B12 है, यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है, थायराइड है, इंसुलिन है, ग्लूकोज है। तो ये ब्लड के अंदर सारी चीजें घूम रही होती है। तो जो हमें डॉक्टर ने लिख के दिया होता है, विटामिन D का टेस्ट कर लो, तो इंजेक्शन डालेंगे नस के अंदर, पकड़ेंगे, उनको लैब में डालेंगे, टेस्टिंग होगा, विटामिन D जितना घूम रहा होगा सबको पकड़ेंगे, और उसका वैल्यू आप लोगों को बता देते हैं कि भाई इतना IU आपके बॉडी के अंदर विटामिन D का है। तो आ गया समझ में? तो ब्लड के अंदर सारी चीजें होती है। और अब यहाँ पर हमें आज जो समझना है वो समझना है लिपिड प्रोफाइल को। तो लिपिड का मतलब क्या होता है? लिपिड का मतलब होता है फैट। तो लिपिड मतलब फैट। और प्रोटीन, प्रोटीन का मतलब क्या होता है? मसल। तो लिपोप्रोटीन्स करके आप लोगों को आपके लिपिड प्रोफाइल के अंदर चीजें दिखेगी। तो अब क्या होता है देखो, अब जो ये हमने जो किया है यहाँ पे रेड कलर जैसा, इसको समझ लो, तो ये प्रोटीन है। और जो ये ग्रीन कलर का है, इसे समझ लो फैट है। तो ध्यान से समझो बात को। ग्रीन कलर का जो है वो फैट है, और ये जो है, ये रेड कलर जैसा जो है ये है प्रोटीन। तो अब यहां पर समझो, HDL आप लोगों को आपके ब्लड टेस्ट के अंदर दिखेगा। HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब मैं एग्जांपल यहाँ पर किताब से बताता हूँ, बुक्स से। जैसे कि कोई भी आप बुक्स लेते हो ना, तो उसका जो पहला पेज होता है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है। और उसी तरीके से जब आप दूसरे पेज पे जाओगे ना, तो एकदम पतला पतला पेज होता है। तो ये हाई डेंसिटी वाला हुआ, और ये हुआ कम डेंसिटी वाला। तो एच डी एल का मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, मतलब आपके बॉडी के ऐसे सेल जिसमें ज्यादा प्रोटीन है। तो देखो कितना ज्यादा प्रोटीन है, और ये वाला जो पोर्शन है ग्रीन वाला कम है। LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, मतलब बॉडी के ऐसे सेल जहां पर कम मात्रा में प्रोटीन है, ज्यादा मात्रा के अंदर फैट है। और VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब यहां पर देखो कितना सारा फैट है, और बिल्कुल जरा सा है क्या? प्रोटीन। मतलब ऐसा समझ लो कि ये आपका पूरा आटा है। रोटी जब भी बनाते हो ना आप, ये पूरा आटा है, और इतना सा जरा सा आप पूरे आटे के अंदर नमक डालते हो। तो नमक जितना, मतलब पूरे आटे के अंदर, मतलब इतना सा सिर्फ प्रोटीन है। तो VLDL आपके बॉडी में नहीं बढ़ना चाहिए, LDL आपके बॉडी में नहीं बढ़ना चाहिए। आपके बॉडी में बढ़ना चाहिए सिर्फ HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो यहां पर अब हम समझ लेते हैं इंडिया और यूएसए। अब यहाँ पे बहुत सारा रिसर्च होता है यूएसए के अंदर, और यूएसए से, वहां से, फॉरेन से सारी चीजें इंडिया के अंदर आती है। तो अभी इंडिया के अंदर इतना ज्यादा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ है कंपेयर टू फॉरेन। तो अब यहाँ पर आप देखो ना, तो आपको HDL, LDL, VLDL दिख रहा है। यूएसए के अंदर और भी ज्यादा चीजें हैं, IDL, VLDL, ULDL, अल्ट्रा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो बहुत सारी चीजें हैं। मतलब एक बंगला है, तो एक बंगलों में अलग अलग रूम है, तो वो रूम की भी दीवारें भी चेक करी जाती है कि भाई ये दीवार कौन सी है, पहले वाले रूम की, दूसरे वाले रूम की, तीसरे वाले रूम की। तो यूएसए के अंदर जब भी टेस्टिंग होता है, और ज्यादा डीप में होता है। पर इंडिया के अंदर अभी और टाइम लगेगा आने में, धीरे धीरे वो टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी। अब फैट की बात करते हैं। अब ये फैट जो आपने समझा, अब ये HDL, LDL, BDL ये क्या है, ध्यान से समझो। जो फैट है ना, फैट, फैट को आप ऐसा समझो, ट्राइग्लिसराइड। ट्राई का मतलब क्या होता है? तीन। तो यहां पर पहले मैंने एग्जांपल लिया है, देखो, इंडिया, गुजरात, अहमदाबाद, शालम और A1 फिटनेस।
मतलब इंडिया के अंदर A1 फिटनेस है, पर कैसे है? पहले इंडिया आएगा, फिर स्टेट आएगा गुजरात, फिर सिटी आएगी, फिर एक एरिया आएगा शालम, फिर है A1 फिटनेस। तो इसी तरीके से बॉडी के अंदर भी फैट होता है, कोलेस्ट्रोल होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है। अब वो ट्राइग्लिसराइड के अंदर भी चीजें होती है, जैसे क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड के अंदर 3 फ्री फैटी एसिड्स होते हैं, प्लस एक ग्लिसरॉल होता है। अब ये आने वाली ट्रेनिंग जब होगी आपकी फैट के ऊपर, अभी मैंने सिर्फ कोलेस्ट्रोल का टॉपिक लिया है। कोलेस्ट्रोल का लोगों को डर बहुत है, तो पहले डर निकाला जाए कोलेस्ट्रोल का। खाओ पियो मजे करो, और फिर जाके फैट के ऊपर हम बातचीत करेंगे। तो ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड मतलब फ्री फैटी एसिड। ट्राई एंगल्स होता है ना, ट्राई एंगल, जैसे ये बना हुआ है ट्राइंगल, तो ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2, 3, इसी तरीके से ट्राइग्लिसराइड। तो ट्राइग्लिसराइड के अंदर 3 फैटी एसिड होते हैं, प्लस एक ग्लिसरॉल होता है। और ये ग्लिसरॉल क्या होता है? ये ग्लूकोज का जुड़वा भाई, ये समझ लो। तो अब क्या होता है, ध्यान से सुनो। जब आप डाइट करते हो, डाइट में खाना होता है, और ट्राइग्लिसराइड डाइट में मिलता है कहाँ से? ऑयल और फैट से। ध्यान से समझो कि जो ट्राइग्लिसराइड है ना, आपको कहाँ कहाँ दिखने के लिए मिलेगा। तो एक तो डाइट में मिलेगा, फूड से, तेल के अंदर भी ट्राइग्लिसराइड होता है, फैट के अंदर भी ट्राइग्लिसराइड होता है, और आपका जो ब्लड है, जो अभी कोलेस्ट्रॉल चेक किया जा रहा है ना, वहां पे भी लिपिड प्रोफाइल के अंदर भी ट्राइग्लिसराइड देखने के लिए मिलेगा। और बॉडी फैट, तो जो फैट है बॉडी के अंदर, उसके अंदर भी आपको ट्राइग्लिसराइड मिलेगा। बैली एरिया के अंदर, थाइज एरिया, हिप्स एरिया, वहां पे भरा हुआ क्या है? ट्राइग्लिसराइड। तो ये और ज्यादा मैं समझाऊंगा डिटेल में आपको बाद में। और जो हमारे मसल्स होते हैं, तो मसल्स के अंदर भी ट्राइग्लिसराइड होता है। हमारा बॉडी होता है, उसके अंदर लीवर के अंदर ट्राइग्लिसराइड का प्रोडक्शन होता है। तो ट्राइग्लिसराइड कहाँ पे बनता है? फैट बनाने की मशीन कहाँ पर है? तो फैट बनाने की मशीन लीवर के अंदर है। अब बॉडी के अंदर फैट की बात करते हैं, मतलब फैट कैसे बनता है? तो जो भी आपने खाना खाया, वो वाला खाना फैट कैसे बन रहा है? जो खाना खाया बॉडी ने उसका एनर्जी में यूज ही नहीं किया, बॉडी को जरूरत ही नहीं थी, और फिर उसका क्या कर लिया? फैट में कन्वर्ट। तो यहां पर आप समझ सकते हो इस्माइल अंसारी को। अब इस्माइल अंसारी 182 kg के कैसे हो गए थे? तो वो रोज 4 से 5 प्लेट चावल खाते थे, और 8 से 12 रोटी खाते थे। अब वो रोटी इतनी सारी खा रहे थे, बॉडी को जरूरत ही नहीं थी, तो बस वो पेट के अंदर इस्माइल अंसारी का फैट बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, और पेट बड़ा होता जा रहा है। तो खाना जो भी खा रहे हैं कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है एनर्जी में। फिर डायबिटीज भी आ गया, बीपी भी आ गया, वेरिकोवेंस भी आ गया, बेली फैट भी बढ़ गया, और बॉडी वेट भी बढ़ गया। फिर उनका सर दर्द भी होने लगा, नींद भी नहीं आ रही, पर्सनल लेवल पे भी प्रॉब्लम आने लगी, बहुत सारी तकलीफें आ गई। पर ये सारी तकलीफें दूर होती है कहाँ से? अच्छा अच्छा खाना, सही खाना खाने की वजह से। तो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो मतलब फैट में कन्वर्ट हो गया। और ये भी ट्राइग्लिसराइड भी मैंने बता दिया, फ्री फैटी एसिड 1, 2, 3 प्लस ग्लिसरॉल। और फूड जो भी आप खाते हो, वो सारा फूड ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है। कल ये मैंने आपको बताया था इंसुलिन हार्मोन के बारे में। तो इंसुलिन हार्मोन किससे बनता है? इंसुलिन इज अ रॉ मटेरियल है, ये प्रोटीन से बनता है। अब आपको कार्बोहाइड्रेट्स खाओगे, रोटी, चावल, सब्जी, फ्रूट्स, वेजिटेबल, हनी, ड्राई फ्रूट्स, ये सब खा तो रहे हो कार्बोहाइड्रेट, पर कार्बोहाइड्रेट याद रखना, ध्यान से सुनो, चावल चावल को नहीं मार सकता। कार्बोहाइड्रेट आपका ग्लूकोज ग्लूकोज को नहीं मार सकता। ग्लूकोज को मारने के लिए एक टीचर को भी ट्रेनिंग की जरूरत है, तो टीचर अपने टीचर से ट्रेनिंग लेगा। एक स्टूडेंट को ट्रेनिंग की जरूरत है, तो स्टूडेंट अपने टीचर से ट्रेनिंग लेगा। तो उसी तरीके से जो इंसुलिन है, वो कार्बोहाइड्रेट को मारता है। अब इंसुलिन बनता किससे है? बनता है प्रोटीन से। चिकन, मटन, अंडा, मच्छी, पनीर, प्रोटीन कहाँ से मिलता है? अमीनो एसिड्स में से। 51 अमीनो एसिड इकट्ठा होते हैं, तब जाके आपका इंसुलिन बनता है। और आपके खाने के अंदर दूर दूर तक बिल्कुल भी प्रोटीन नहीं है। अब प्रोटीन होगा नहीं,
तो फिर कहां से बॉडी इंसुलिन बनाएगा? फिर क्या करेगा? वो तोड़ देगा। अभी किसी के पास पैसे नहीं है तो क्या करेगा? प्रॉपर्टी बेच देगा। पैसे नहीं है तो गोल्ड को बेच देगा, उधार ले लेगा, लोन ले लेगा। तो बॉडी भी लोन ले लेता है, लाओ अभी मुझे मसल दे दो। तो मसल्स को तोड़ेगा, प्रोटीन बना के, प्रोटीन को तोड़ के अमीनो एसिड, इंसुलिन और प्रोसेस चलता जाएगा। फिर आप हो जाते हो कमजोर, बीमार। अब जो बीमारियां बढ़ रही है कहां से बढ़ रही है? प्रोटीन ना खाने की वजह से। और प्रोटीन ना खाने के लिए तो आपको रोका जा रहा है। पूरा स्कैम है। ये बाद में बताऊंगा स्कैम क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट समझ में आ गया, प्रोटीन समझ में आ गया। जितने भी फैट्स के अंदर जितनी भी चीजें हैं, सबको तोड़ने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। तो फूड के अंदर ग्लूकोज भी है, फैट में कन्वर्ट होता है। ये सारी चीजें आपके पास हैं। अब ये चीजों को तोड़ने के लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है? आपका लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल को अच्छा करो। अब लिपिड प्रोफाइल कितना होना चाहिए? तो एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन 60 होना चाहिए। अगर 60 से कम है तो आपको दिक्कत है हार्ट की। ध्यान से सुनो सारी बात। अभी आपका लिपिड प्रोफाइल चेक करोगे तो आज ही अपना लिपिड प्रोफाइल चेक करो। अगर 60 के नीचे है आपका एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन 60 से नीचे है, तो आपको दिक्कत है, आपको एचडीएल को बढ़ाना पड़ेगा। अब एचडीएल कैसे बढ़ेगा? एचडीएल बढ़ेगा सही खाना खाने की वजह से। और जो हमने बैलेंस वाला जो प्रोडक्ट निकाला है, मैक्स बैलेंस। मैक्स बैलेंस अकेला दुनिया में एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे एचडीएल बढ़ता है और जीता जाता है। एग्जाम्पल हमारे सामने है, शबाना मंसूरी, जिनका 40 के आसपास एचडीएल था, अभी हो चुका है उनका 69। तो इतना ज्यादा उनका एचडीएल बढ़ चुका है, मतलब हार्ट के लेवल पे इतने मजबूत हो गए हैं। तो एचडीएल कितना होना चाहिए? 60। एलडीएल कितना होना चाहिए? 150। वीएलडीएल कितना होना चाहिए? 15। तो अब जो ब्लॉक हो जाती है नसें, वो कैसे नस होती है ब्लॉक? खाना खाते हो, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है आपका खाना, और वो खाना कन्वर्ट एनर्जी में नहीं हुआ, ट्राइग्लिसराइड बनता है, और वो ट्राइग्लिसराइड वापस से फैट में कन्वर्ट होता जाता है। तो एचडीएल को कहा जाता है गुड कोलेस्ट्रॉल, और एलडीएल को कहा जाता है बैड कोलेस्ट्रॉल। और वीएलडीएल तो कैरियर है, मतलब एक टैक्सी होती है ना, जैसे वैन होती है बच्चे को लेके जाती है, तो इसी तरीके से जो ट्राइग्लिसराइड है उसको लेके जाता है वीएलडीएल। तो अब टोटल बॉडी के अंदर समझ लो 70,000 नसें हैं। अब 70,000 नसों में से एलडीएल की समझ लो कि भाई एचडीएल जो है वहां पे 10 नसें हैं, और बाकी का एलडीएल 69,990। तो एलडीएल क्या बोलेगा? मैं सारी नसों का ध्यान रखता हूं। एलडीएल सारी नसों का ध्यान देगा, पर हार्ट की जो नसें हैं वो एचडीएल ध्यान देगा। इसलिए इसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। और आगे देखो, ट्राइग्लिसराइड, ग्लूकोज, वीएलडीएल और बहुत सारी चीजें हैं। ये सब अभी आप ध्यान दो। अब मुद्दे की बात, अगर आपका ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है तो एल कार्निटाइन सप्लीमेंट्स है, आप उसे यूज करो। तो जैसे वैन आती है बच्चे को लेके जाती है, तो उसी तरीके से जो फैट है ना आपका, वो फैट को तोड़ने के लिए एल कार्निटाइन आपके बॉडी में चर्बी को लेके जाएगा। तो उसी तरीके से ध्यान दो। अब यहां पर क्या फोकस करना है? अब ये मैक्स कॉफी जो आई है, मैक्स कॉफी के अंदर ऑलरेडी हमने, आप देखना ये पीछे लेबल के अंदर एल कार्निटाइन डलवा रखा है। अभी जब मैक्स बैलेंस आएगा तो मैक्स बैलेंस के अंदर भी हमने एल कार्निटाइन डलवा रखा है। वो क्या करता है? बॉडी में से फैट को कम करता है। और मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं सबाना जी का रिजल्ट, तो वो ध्यान से आप देखो। सबाना जी का एक बेस्ट रिजल्ट आया है, ये रहा। ये मैंने स्क्रीन शेयर किया है यहाँ पर, ये रहा। शबाना जी की ये सितंबर मंथ की रिपोर्ट है। 24 सितंबर 2024 को हमने किया था। तब इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना था देख लेते हैं।
देखिए, इनका 52 था। HDL ये लिपिड प्रोफाइल है, यहाँ पर देखो ये रही लिपिड प्रोफाइल। और कितना है यहाँ पर? 124 ट्राइग्लिसराइड, HDL 52, LDL 141। अब इनकी एनर्जी लेवल बहुत अच्छी है। तो अब ये देखो यहाँ पे 52, ये 60 होना चाहिए, 60 के नीचे नहीं होना चाहिए, ये 150 होना चाहिए या 150 से ज्यादा होना चाहिए समझो। और ये 200 प्लस होगा तो भी चलेगा। अब देखो ये HDL पे ध्यान देना, ये HDL 52 है। अभी इनका हो चुका है, देखो ये रहा नेक्स्ट। कितना हो गया? HDL 69। पुराना कितना था? 52, अभी हो चुका है 69। तो आप सब लोगों को चेक करना है कि आपका LDL का नंबर कितना है, HDL VLDL, ये सारी चीजों पे ध्यान दो। और जो मेन रिपोर्ट है होमा IR, अगर आपका ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है मतलब आपका इंसुलिन ज्यादा होगा, बीटा सेल फंक्शन ज्यादा होगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी ज्यादा होगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो अभी हमने जो भी आज सीखा है वो आपके सारी काम की चीजें थी। अभी लर्निंग पे सबसे ज्यादा आप लोगों को फोकस करना है। और अब जो भी आपको प्रोडक्ट दिए गए हैं वो सारे प्रोडक्ट को आपको ध्यान में रख के बहुत अच्छे से ध्यान देना है। और जो भी मैक्स बैलेंस, मैक्स कॉफी, मैक्स माटे, जितनी भी चीजें आप लोगों को दी जा रही है अच्छे से यूज करिए। सबसे पहले जितने लोगों का भी ब्लड टेस्ट बाकी है तो आज कल और परसों में करवा लीजिए, जिससे आप लोगों को पता चल जाए अभी आप कहां पर खड़े हो। तो ये सबसे ज्यादा समझना जरूरी है। और कितने लोगों को समझ में आ चुका है? समझ का एस टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स के अंदर जल्दी से। मेरे पास लास्ट 10 सेकंड बची है बस, जल्दी। काफी लोगों को समझ में आ चुका है। इसी तरीके से डायबिटीज समझा दिया है, आज मैंने कोलेस्ट्रॉल समझा दिया है। कल के दिन में हम ब्लड प्रेशर ले लेंगे, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। और फिर हम 3 दिन, 3 दिन ध्यान देना, फ्राइडे सैटरडे संडे, 3 दिन में ब्रेकफास्ट लंच और डिनर, ईद के बाद आपको क्या करना है उसके ऊपर मैं समझाने वाला हूं। तो कल हम ब्लड प्रेशर को समझेंगे। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं वापस से 3 बजे। और ये संडे तक हमारी मीटिंग रहेगी। उसके बाद फिर हमारा ओनली संडे संडे ICC इनर सर्कल कॉल रहेगा। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं 3 बजे। टेक केयर।